अब भगवान का अवतार ही इस पृथ्वी पर क्यों होता है? भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थाप्य नरथायो संभवामि युगे युगे। क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूनां, साधुओं की, संतों की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थाप्य नरथाय, धर्म की स्थापना के लिए, संभवामि युगे युगे। एक युग में नहीं, युगे युगे, हर युग में, प्रत्येक युग में कृष्ण अवतार लेते हैं या श्री हरि अवतार लेते हैं। तो भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं, भगवान के अवतार का कोई एक कारण नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, हरि अवतार हे तुझे ही होई, हरि अवतार हे तुझे ही होई, हरि अवतार हे तुझे ही होई, हरि अवतार इद में थम कही जात न सोई, इद में थम कही जात न सोई, हरि अवतार हे तुझे ही होई, हरि तो मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान के इस पृथ्वी पर अवतार लेने के कोई एक दो कारण नहीं है। भगवान के इस पृथ्वी पर अवतार लेने के अनेक कारण हैं और इतने हैं कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल इस कारण से भगवान आते। इद में थम कही जात न सोई, केवल ये नहीं कहा जा सकता कि केवल 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 इस कारण से भगवान आते हैं, नहीं, क्योंकि भगवान के अवतार लेने के एक दो तीन चार नहीं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान के इस पृथ्वी पर आने की कोई एक कारण नहीं, अनेक कारण हैं। अनेक कारणों से आनंद कंद भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं और आकर के अपने उन उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं। देखो माताएं थोड़ा सा शोर कर रही हैं, ये जो सामने बच्चे बैठे हैं, तो भैया शांति बनाए रखो। हम कथा में बातचीत करने नहीं आते, हम कथा में कथा को सुनने आते हैं। अब बातचीत तो फिर कल से आपको खूब करनी है, कल से थोड़ी यहाँ कथा होगी, तो कृपा कर शांति का परिचय दें। वैसे माताएं ही बहुत बात करती हैं, बाकी कोई नहीं करता। एक बार की बात है, सुनो अब माताओं की एक कथा। एक बार की बात है, एक मास्टर जी थे, गुरु जी स्कूल में। तो गुरु जी ने अपने अपने छात्रों से कहा कि भैया आज जो सबसे बड़ा झूठ बोल के बताएगा उसको हम 100 में से 100 नंबर देंगे। अब शिष्यों ने कहा झूठ ही तो बोलना है, तो लंबी लंबी हाँ की फिर उनने। एक शिष्य कहता है कि गुरुजी हमने तो आज जमीन पे हेलीकॉप्टर चला दिया या हवाई जहाज चला दिया, एरोप्लेन। गुरुजी कहते बैठ जाओ। दूसरा कहता है गुरुजी आज तो हमने चांद और सूरज से मीटिंग की। गुरुजी कहते बहुत 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 अच्छे, बैठ जाओ, बहुत अच्छा झूठ है ये, बैठो बैठो बैठो, बहुत तरक्की करने वाले हो। अब तीसरा कहता है गुरुजी हमने अपने बाप की शादी में डांस किया।
गुरुजी कहते हैं बैठ जाओ, बहुत अच्छी बात है, तुम तो और ही आगे जाओगे भैया। अब चौथा कहता है गुरुजी एक कमरे में 4 माताएं बैठी थीं और वो चुप बैठी थी। गुरुजी कहते हैं बैठ जाओ। अब नंबर किसका पहला लगा? नंबर पहला लगा चौथे का। क्यों? क्योंकि उसने वो झूठ बोला जो कभी हो ही नहीं सकता कि एक कमरे में 4 माताएं बैठ जाएं और वो गिचड़ 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 ना करें। ये हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? देखो खुद कह रही नहीं हो सकता। एक कमरे में यदि 4 माताओं को बिठा दिया जाए तो वो बात करे बिना रह ही नहीं सकती जब तक वो घर एक दूसरे के घर की कढ़ी दाल की बातें ना कर लें, पहनने ओढ़ने की बातें ना कर लें, इसकी उसकी बुराई ना बता लें, तब तक वो शांत नहीं रह सकती। तो पहला नंबर गुरुजी ने किसका लगाया? चौथे वाले का, कि भैया तुम बिल्कुल सबसे बड़ा झूठ यही है कि एक कमरे में 4 माताएं और वो भी चुप। तुमको 100 में से 100 नंबर दिए। अब जो बाकी के बचे थे वो कहते हैं अरे महाराज जी, मतलब गुरु जी, हमने भी तो इतने अच्छे झूठ बोले, हमने भी तो कहा कि हवाई जहाज धरती में चलाया, धरती में कभी चलता है। तो गुरु जी कहते कि भविष्य में हो सकता है ऐसा कोई विज्ञान आ जाए कि हवाई जहाज भी धरती में चलने लगे, हो सकता है। दूसरा कहता है गुरुजी अपने पिता की शादी में कौन बच्चा नाचता है? गुरुजी कहते ये भी हो सकता है कि तुम्हारे पिता दूसरी शादी कर लें और तुमको उनकी शादी में नाचने का अवसर मिल जाए, होता है ऐसा। तीसरा कहता है गुरुजी हमने तो कहा कि चांद तारों से हमने मीटिंग की, तो कहा निकट भविष्य में हो सकता है विज्ञान ऐसी कोई खोज कर ले, मंगल तक तो पहुंच चुके हैं, चंद्रमा तक तो जा चुके हैं, हो सकता है मीटिंग भी होने लगी उनसे। ये सब हो सकता है सिवाय इसके कि एक कमरे में 4 माताएं बैठी हो वो भी चुप। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ऐसे ही कहानी है माताओं की, उनसे थोड़ी देर बताओ कि चुप रहो, 5-7 मिनट तो चुप रहती हैं, फिर शुरू हो जाती हैं। तो भैया बता लेना आप, पर कथा में तो मत बताओ, कहीं और बता लेना, घर में बता लेना, कथा में शांति का परिचय दो। खैर आप इतना भी शोर नहीं करते, आप तो बड़े अच्छे से कथा में, आपके लिए नहीं, ये बच्चे जो बैठे ना उनको बोलना पड़ता है, आप तो बहुत अच्छे श्रोता हैं, ऐसा कहना पड़ता है। तो कहाँ थे हम? कहाँ थे भैया? कि भगवान के अवतार लेने के कोई एक कारण नहीं, कितने अनेक कारण। इद मिथ्यम कही जात न सोई, हरि अवतार है तुझे ही होई। तो भगवान बन गए द्वारिकाधीश, और भगवान जिस के कारण इस पृथ्वी पर आए हैं, भगवान ने वो उद्देश्य पूरे किए। भगवान ने कंस का वध जब किया तो कंस की 2 पत्नियां, अस्ति प्राप्तिश्च कंसश्च महिष्यौ भरतर्षभा, मृते भरतरी दुःखार्ते इर्यतु स्म पितुर्ग्रहान्। कंस की 2 पत्नियां, एक का नाम है अस्ति और दूसरी का नाम है प्राप्ति। वो दोनों पहुंची जब कंस मारा गया अपने पिता के घर। अस्ति और प्राप्ति के पिता का नाम है जरासंध। अब जब दोनों जरासंध के घर पहुंची और जरासंध ने बेटियों की उस वैधव्य वाले रूप को देखा कि वस्त्र कुछ अलग है, मांग में सिंदूर नहीं है, तो जरासंध को बेटियों की वो स्थिति अच्छी नहीं लगी, दुख हुआ। तो पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की? बेटियों ने बताया कृष्ण ने हमारे पति का वध कर दिया। तब जरासंध गुस्से में कहता है कि मैं उस कृष्ण को मारूंगा। और जरासंध ने भगवान कृष्ण के ऊपर
17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आक्रमण किया। कितने बार? 17 बार। और भगवान ने 17 बार जरासंध और उसकी सेना को परास्त किया है, मतलब हराया है। 17 बार आक्रमण किया, भगवान ने 17 बार हराया है।